अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज से एक और कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह अपने अंदर एक सबक और एक पैगाम लिए हुए है। ऐसा पैगाम जो शायद हम में से अक्सर की जिंदगियों को और ख़ास तौर पे हमारी सोच को बदल दे। वो पैगाम क्या है, आइए सुनते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है, शराफत और साजिद। शराफत और साजिद दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों मेहनत मजदूरी करते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि उसने पेट भरने के लिए रोज़ी अता की। शराफत कोयले की कान में मजदूर था। सारा दिन कोयले की कान में काम करता और रात को घर वापस आता। शराफत की तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे उसको बहुत दुश्वारी होती थी। उसको अपनी कम तनख्वाह से मकान का किराया देना सबसे मुश्किल लगता था। बाकी घर के अखराजात इसके लिए इसको पूरा महीना हाथ खींच कर चलाना पड़ता। और दूसरा दोस्त साजिद धोबी था और वो नदी के किनारे कपड़े धोया करता था। आखिर एक दिन उसने सोचा कि अगर वो एक और आदमी को अपने साथ मकान में रहने दे तो मकान का किराया आधा देना पड़ेगा और आधा दूसरा आदमी दे दिया करेगा। इस तरह कम तनख्वाह में भी अच्छी गुजर बसर हो जाया करेगी, क्योंकि मकान का किराया देकर उसके पास बहुत कम रकम बचती थी। शराफत ने ये सोचकर कान पर जाने की तैयारी की और कुदाल कंधे पर रखकर कान की तरफ चल दिया। वो तमाम रास्ते यही सोचता रहा कि वो किसको अपने साथ रहने का कहे, जिससे उसका बोझ कम हो जाए। आपको तो पता ही है कि आजकल के ज़माने में गुजारा करना कितना मुश्किल है। शराफत यही सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ कान की तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र साजिद की तरफ पड़ी, जो उसका गहरा दोस्त था। मगर कभी वो एक दूसरे के घर नहीं गए थे, क्योंकि उनकी दोस्ती रास्ते में हुई थी। दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते थे और अपने गांव की ठंडी हवाओं, ताज़ा फलों और अजीज़ों को याद करके दिल का बोझ हल्का कर लेते थे। आज जब शराफत ने एक और साथी को मकान में रखने का सोचा तो उसने साजिद से पूछ ही लिया, भाई साजिद, क्या आपका अपना घर है या किराया देते हो? साजिद ने हंसते हुए कहा, शराफत भाई, परदेसी का अपना कोई घर नहीं होता। मैं यहाँ किराए के मकान में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने पहले कभी नहीं पूछा। शराफत ने खुश होते हुए कहा, लो जी, हम अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे के हालात से वाकिफ नहीं। असल में मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ। कम तनख्वाह में किराया देना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक और आदमी को अपने साथ रख लूं ताकि हम दोनों मिलकर किराया दे दिया करें। इस तरह मेरे साथ दूसरे आदमी का भी भला हो जाएगा जो मेरे साथ किराए पे रहेगा। साजिद ने अपने दोस्त की बातें सुनी और कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मैं भी बड़े मकान का किराया देने पे मजबूर हूँ। मैं आजकल छोटे मकान की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारे मकान में आ तो जाऊं, मगर भाई, मेरा तुम्हारा साथ गुजारा करना कुछ मुश्किल लग रहा है। शराफत ने हैरान होकर कहा, वो कैसे? तुम मेरे दोस्त हो और कई महीनों से हम एक दूसरे से रोजाना मिलते हैं, फिर गुजारा करना कैसे मुश्किल होगा? हम दोनों एक ही मकान में अच्छी तरह रह सकते हैं। साजिद ने कहा, शराफत भाई, मैं किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा। असल में तुम्हारा और मेरा काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अपने पेशे की वजह से इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं कपड़ों को धोकर साफ करता हूँ और तुम कान में काम करके कपड़े काले कर लेते हो। अब तुम ही बताओ कि हम दोनों एक जगह इकट्ठे कैसे रह सकें। शराफत ने साजिद की बात सुनी तो बोला, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भला
स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने वाले एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हम रास्ते के दोस्त ही अच्छे हैं। ये कहकर वो हंसने लगा और साजिद भी मुस्कुरा दिया। जी, अब अंदाजा हुआ कि सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि मिजाज और ख़ास तौर पे रहन सहन का मिलना भी ज़रूरी है। जी, तो पता चला कि दो मुख्तलिफ मिजाज या रहन सहन रखने वाले लोग, सोच रखने वाले लोग या तहजीब और अक़दार रखने वाले लोग इकट्ठे रह नहीं सकते। उनके लिए शायद दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन इकट्ठे रहना नामुमकिन हो जाता है। जी, तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।